बीते वर्ष बाढ़ के दौरान और बाढ़ के बाद अम्बाला शहर के बड़े हिस्से में बिजली सप्लाई दुरुस्त करने में बिजली विभाग को अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ी थी। ऐसे में मानसून के सीजन में इस साल बाढ़ या फिर आंधी तूफान की वजह से अम्बाला शहर में बिजली आपूर्ति बाधित न हो, इसके लिए विभाग ने बेहद कारगर विकल्प ढूंढ लिए हैं। बता दें कि अम्बाला शहर के बड़े हिस्से में बिजली की सप्लाई पुराने फीडरों से की जा रही थी, जो बाढ़ या फिर आंधी तूफान में खराब हो जाती थी। इसी समस्या के समाधान के लिए विभाग ने 2 नए फीडर तैयार किए हैं, जिनका उद्घाटन हरियाणा के परिवहन राज्य मंत्री असीम गोयल ने किया। उन्होंने फीडरों का स्विच ऑन करके इनका उद्घाटन किया। जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि पिछले साल अम्बाला शहर के पुराने हिस्से में बाढ़ के बाद कई दिन सप्लाई बाधित रही थी। ऐसे में इस समस्या के समाधान के लिए योजना तैयार की गई थी, जिसके बाद अब शिवालिक कॉलोनी फीडर से इंद्रपुरी रेलवे रोड, कलाल माजरी, गुरु रविदास माजरी, नदी मोहल्ला, घेल रोड, कोतवाली सराय और राधा कृष्ण बाजार एरिया व दूसरे फीडर नाहन हाउस से हरी पैलेस, नाहन हाउस एरिया, पालिका विहार, रामनगर, कैथ माजरी, त्रिवेणी रोड, ओल्ड सब्जी मंडी, 2 खंबा चौक एरिया, सर्कुलर रोड लाभान्वित होंगे। इन दोनों फीडरों के चलने से अब उपरोक्त इलाके में बिजली आपूर्ति बाधित नहीं होगी। उन्होंने बताया कि इस कार्य में लगभग 1.5 करोड़ रुपए का खर्चा आया है। वहीं उन्होंने बताया कि हमारे विधानसभा में 5 सब स्टेशन भी सरकार ने मंजूर किए हैं, जिसमें एक 66 केवी व 4 33 केवी के हैं, जो विधानसभा के चारों तरफ स्थापित किए जाएंगे, जिसके बाद शहर से बिजली संबंधी समस्याएं खत्म होंगी। परिवहन मंत्री ने जानकारी देते हुए बताया कि पीएम सूर्य घर योजना के तहत प्रदेश में 1 लाख घरों को सोलर कनेक्शन दिए जाएंगे, जिससे आमजन को बेहद लाभ होगा। इस दौरान पूर्व की सरकारों पर कटाक्ष करते हुए असीम गोयल ने कहा कि पहले की सरकारों ने कभी व्यवस्थाओं को सुधारने का काम नहीं किया। चाहे कांग्रेस रही या इनेलो, दोनों ने आरोप प्रत्यारोप की राजनीति की और व्यवस्थाओं को बिगाड़ा, लेकिन भाजपा ने प्रदेश में व्यवस्थाओं को सुधारा और हर कोने में विकास किया। पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के एक बयान पर पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में असीम गोयल ने दुष्यंत चौटाला को नसीहत दे डाली। उन्होंने कहा कि दुष्यंत की खुशफहमी विधानसभा चुनावों में निकल जाएगी। भाजपा छोटे से छोटे कार्यकर्ता को कहां बिठा देती है, इसका बड़ा उदाहरण मुख्यमंत्री नायब सैनी और पूर्व सीएम मनोहर लाल है। दुष्यंत को राजनीति विरासत में मिली है, इसलिए आसान लगती है। हमारे शहर के जो 2 कोर एरियाज जिनके अंदर पिछली बार भी फ्लड के बाद जो है जिस तरह 5-6 दिन या 7 दिन भी अगर आप कहें लाइट नहीं आ पाई, जो पुराना शहर का एरिया बड़ा इफेक्टेड होता था और उसके लिए एक योजना बनाई गई। और मैं आज हमारे जो बिजली बोर्ड के हमारे अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, इनको बहुत बहुत बधाई दूंगा, जिन्होंने बड़े त्वरित तरीके से इस पे कार्रवाई करते हुए जो 2 नए फीडर हैं, एक शिवालिक कॉलोनी का जिसके अंदर आपका इंद्रपुरी रेलवे रोड, कलाल माजरी, नदी मोहल्ला, रविदास जी बस्ती, गुरु रविदास बस्ती, घेल रोड और कोतवाली सराय और ये राधा कृष्ण कॉलोनी, ये इसमें कवर होंगे। और दूसरा जो फीडर एक नाहन हाउस के नाते, जिसके अंदर से आपके हरी पैलेस रोड है, नाहन हाउस है, कैथ माजरी है, त्रिवेणी रोड है, 2 खंबा चौक है और ओल्ड सब्जी मंडी है, सर्कुलर रोड है, पालिका विहार है और रामनगर है। ऐसे एरिया लाभान्वित होंगे और लगभग इसमें 1.5 करोड़ की जो है खर्चा आया है। लेकिन इससे क्या है, शहर के अंदर जो कोर एरियाज मैंने आपको बताए हैं, उनमें अब कोई फ्लड आने से या कोई ऐसी दिक्कत आने से, जहां से पुराना एरिया ये फीड होता था, उनके यहाँ दिक्कत आने से तो यहाँ बिजली की सप्लाई जो है बाधित नहीं होगी। और मुझे लग रहा है कि पहला हमारा विधानसभा का एक कॉन्स्टिट्यूएंसी भी है जिसमें 5 नए सब स्टेशन अभी मंजूर हुए हैं। एक 66 केवीए का है, 4 33 केवीए के हैं और इसको भी फ्लड को देखते हुए बड़ा त्वरित तरीके से मंजूर कराया गया। 66 केवी हमारा सुल्लर के आसपास के उसमें और 33 का उदयपुर सूलपुर के पास, अद्दो माजरा के पास और एक जो हमारी घास मंडी एरिया है पुराना जो शहर का कोर एरिया, और एक मंडौर के पास, यानी जो हमारी नारायणगढ़ रोड है। तो ऐसे 4 33 केवीए के भी हमारे जो हैं सब स्टेशन पास हुए हैं 66 केवीए का। उनके ऊपर भी बड़ी तीव्र गति से जो है हम जमीन तलाशने का और बनाने का जो प्रोसेस है, मंजूरी लेने का, उसके ऊपर लगे हुए हैं। और उम्मीद है कि इन सब कामों के होने के बाद पूरी विधानसभा के अंदर बिजली की जो सप्लाई है वो बाधित नहीं होगी, वोल्टेज की समस्या नहीं आएगी। एक क्वालिटी अगर आप कहो बिजली की सप्लाई, वो क्वालिटेटिव सप्लाई जो है कंज्यूमर को पहुंचे। जैसे मैंने आपको कहा, एक बहुत बड़ा कोर एरिया इससे लाभान्वित होने वाला है। शहर का पुराना एरिया सारा
जो कहीं ना कहीं मुसीबत में आता था, वह इस फीडर के चलने से बिल्कुल ठीक रहेगा। और दूसरा जो आपने पूछा सोलर वाला, एक पीएम सूर्य घर योजना के नाते 1 लाख घरों को पूरे हरियाणा राज्य में जो है एक प्रावधान है कि उनको हम जो है ये सोलर के कनेक्शन लगा के देंगे। और निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा फायदा, क्योंकि अभी तो ये पायलट प्रोजेक्ट के नाते ट्रायल बेस के ऊपर है, और मुझे लग रहा है कि ऐसी योजना है जिससे आपका बिजली का बिल तो शून्य होगा ही होगा, आपको कमाई भी आएगी। ये अपने आप में एक ऐसी अनूठी योजना है, बिजली का बिल शून्य होने के बाद आपको पैसा आए, तो कहाँ आज बिजली के ऊपर खर्च होता है। तो निश्चित रूप से धीरे धीरे रिन्यूएबल एनर्जी की ओर जो है इंडिया पूरा शिफ्ट होगा। और माननीय मोदी जी का और आदरणीय नायब सिंह सैनी जी का, और अब तो हमारे जो पूर्व में मुख्यमंत्री रहे, आजकल केंद्र में उनके एक्सपीरियंस को देखते हुए जिस प्रकार से उन्होंने एक शानदार काम यहाँ बिजली के क्षेत्र में हरियाणा में किया, जो घाटे में बिजली बोर्ड होता था कभी, आज उसको इतने फायदे में लाके खड़ा किया है। क्योंकि कोई संस्था फायदे में चलने का मतलब ये नहीं कि तो हम पैसा यहाँ कमाने के लिए सरकार बैठी है, लेकिन लगातार घाटे में चलने से अधिकारियों के, कर्मचारियों के मनोबल में भी फर्क पड़ता है, सप्लाई के अंदर फर्क भी पड़ता है, कंज्यूमर को भी अल्टीमेटली लगता है कि हमारा डिपार्टमेंट हमारे लिए उस तरह की क्वालिटेटिव जो आपकी सप्लाई है वो कहीं ना कहीं उससे बाधित होती है। तो माननीय मनोहर लाल जी का एक बहुत बड़ा तजर्बा केंद्रीय ऊर्जा मंत्री के नाते उनको बनाया गया है। हरियाणा में भी हम उनका पूरा लाभ लेंगे, उनका आशीर्वाद रहेगा, और पूरे भारत के अंदर भी जो है उनके तजर्बे का लाभ मिलेगा। तो दुष्यंत जी की खुशफहमी है, और रही सही खुशफहमी अब विधानसभा के चुनावों में निकल जाएगी। दुष्यंत जी मेरे मित्र हैं, अच्छे साथी रहे हैं। मैं उनको सलाह देना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ एक सिस्टम है, हमारे यहाँ पार्टी एक छोटे से कार्यकर्ता को कहाँ से कहाँ उसकी मेहनत के बूते के आधार पे बिठा देती है, और उसकी काबिलियत के आधार के ऊपर। आदरणीय नायब सिंह सैनी जी एज ए चीफ मिनिस्टर उसका सबसे ज्वलंत उदाहरण है, और मनोहर लाल जी भी उसका सबसे ज्वलंत उदाहरण थे। मनोहर लाल जी को भी कोई मैं कहूँगा विरासत के अंदर राजनीति नहीं मिली, तो दुष्यंत जी को राजनीति इसलिए आसान लगता है, उनको विरासत में राजनीति मिली। जब संघर्ष से आदमी यहाँ तक आया होता है तो उसको राजनीति की कीमत। देखिए, पहले की सरकारों ने कभी व्यवस्था को सुधारने का काम नहीं किया, वो आते रहे, व्यवस्थाओं को बिगाड़ते रहे। मेरा क्लियर मानना है, उन्होंने कभी भी आरोपों के अलावा राजनीति नहीं की। चाहे कांग्रेस की सरकार थी, चाहे लोकदल की सरकार थी, इन्होंने आरोप लगाए और राजनीति की, अपने आप को जिंदा रखा राजनीति में आरोप प्रत्यारोपों के नाते। लेकिन भारतीय जनता पार्टी पहली ऐसी सरकार है हरियाणा में जिसने हर कोने के अंदर विकास के एक नए जो विधाओं को स्थापित किया है, हर आयामों को छूने का जो है एक सफलतापूर्वक जो है काम किया है। और आज आदरणीय नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में हरियाणा जो है एक नए कीर्तिमानों को छू रहा है।